नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आपको निरंतर बेहतर जानकारियाँ अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और बहुत सारे प्यारे से मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कहानियाँ ये प्रतिदिन आपको प्रस्तुत करता हूँ। आज ही बात करते हैं अपने अभी देश से जिस चीज़ की सबसे सर्वाधिक चर्चा है, ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली क्या है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और निरंतर जो है नई नई चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अभी हाल में ही जो पाकिस्तान अभी तक चिल्ला रहा था कि हमारा छोटा मोटा नुकसान हुआ है और कुछ नुकसान नहीं हुआ है, और उसी की तर्ज पर हमारे देश के भी कुछ नेता जो यही बात कह रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही बात कह रहे थे। हाँ, कह सकते हैं पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे, वो सारी जनता देख रही है। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि आप जो है सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल में ही 2 जून को पाकिस्तान ने जो टेंडर निकाले हैं उन जगहों की मरम्मत के लिए, जो जगह उजड़ गई हैं, उसने तो प्रयास किया ये कि वो जगह तो वो जो एनुअल रिपेयरिंग होती है बस वही मात्र है, लेकिन टेंडर में आप इन चीज़ों को छुपा नहीं सकते। 2 जून को टेंडर जो निकाला उसको लगभग 6 जून को या 5 जून को शायद वो खुल भी गया है, और उसमें कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है। वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं जो जो वहाँ पर नुकसान हुए, और वो नुकसान ऐसे थे जो नुकसान हमारे देश के लोगों ने पूरे विश्व में जाकर के बताए हैं, अन्य देशों में जाके बताया, और ये सब सैटेलाइट के द्वारा जो जानकारियां मिली हैं उनसे एविडेंसेस के साथ बताए हैं। हम पाकिस्तान की तरह के ना बेशर्म हैं, ना पाकिस्तान की तरह के झूठ बोल सकते हैं। हमने जो है कुछ घंटों की लड़ाई में ही पाकिस्तान को बता दिया। पाकिस्तान को नहीं बताया, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, पूरे विश्व को बता दिया है कि भारत क्या है। अब देखिए ना, चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर के बड़ा हवा बनाए हुए थे, ये चाइना के जो J-10, J-17 जैसी अपने मिसाइल लिए हुए थे, इनको लेकर हवा मचा रहे थे, वो सब फेल हो गया। टोटल एयर डिफेंस सिस्टम फेल था, जीरो हो चुका था, और काम नहीं आया अमेरिका के F-16 भी, और ना तुर्की के जो ड्रोन थे ना वो काम आए। सब के सब फेल कर दिए। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करने के बाद हमारे मिसाइल्स ने अटैक किया उनके ऊपर, और ये अटैक साधारण अटैक नहीं था। ये अटैक जो था उसमें 9 आतंकी संगठन पूरी तरीके से, आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे पूरी तरीके से ध्वस्त हुए, और यही नहीं 11 एयरवेजेस जो थे पाकिस्तान के वो उड़ा दिए गए। और वो टेंडर के दौरान जब वो टेंडर पाकिस्तान ने उसको रिपेयरिंग का डाला, तो मरम्मत का डाला, उसमें उस चीज़ों को उसको डिस्क्लोज करना पड़ा, और उसके बाद भी वो लगातार स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं मेरे पास छोटा मोटा था। लेकिन ये जो टेंडर आपने निकाले हैं वर्ल्ड वाइज, इसमें प्रशिक्षित लोग ही इस टेंडर को भर सकते हैं, जिनको इसका एक्सपीरियंस हो, वो कहाँ लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि अब वो लड़ाई जो है एक प्रकार की साइबर लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई नहीं हो गई कि हम जाकर के सामने से तीर कमान मारेंगे। सारा इंटरनेट से संचालित है, सारा सैटेलाइट्स में कैद है, सब कुछ सामने है, और ये जो इंटरनेट युद्ध है ना, इससे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव था कि हमारा जो छोटा मोटा हुआ है, ये सब खत्म हो चुका, और ये इसके साथ साथ खत्म हो गए चाइना के वो भोकाल, और अमेरिका की कहीं ना कहीं बादशाहत भी, उसको भी कोई ना कोई बट्टा लगा है, जो अपने आप से जबरदस्ती कि मैं पाकिस्तान न्यूक्लियर वार पे जा रहा था इसलिए मैंने उसको आनन फानन में रोक लगाई, इस पर भी बट्टा लगाया। वो समझ चुके थे कि भारत के कुछ घंटे के हमले में पाकिस्तान की क्या दुर्गति हुई है। तब जाके हस्तक्षेप हुआ और उस चीज को, लेकिन भारत ने न युद्ध तब रोका था, न युद्ध अब रोका है। हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। एक भी अगर उनकी तरफ से किसी भी तरीके की गलती हुई तो उस गलती का इससे बड़ा खामियाजा हो सकता है उन्हें भुगतना पड़े, जिसके लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं, और उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने वाले एक बार अपने गिरावान में हाथ जरूर झांक कर देख लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।